हाँ जी बच्चों, करें क्लास स्टार्ट। लो जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राइट। लो जी, करते हैं स्टार्ट प्यारे प्यारे बच्चों। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। कहते फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या क्या बनाना है भाई? क्या क्या बनाना है? जवाब दो मुझे, क्या क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट। राइट राइट, वेरी गुड। ठीक है, देखो जी, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये हमारी बैलेंस शीट। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास ना, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास एक फैक्ट्री होती है, राइट। एक फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री के बाद हमारे पास एक ऑफिस होता है, और ऑफिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं। मान लो मैं पेन बना के बेच रहा हूँ, राइट। ये पेन कहाँ बन रहे हैं? फैक्ट्री में। कहाँ बन रहे हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में। और ये पेन ये फैक्ट्री में तो बन रहे हैं। इस फैक्ट्री में कुछ माल बनाने का खर्चा होगा। फॉर एग्जांपल, मैं रॉ मटेरियल खरीद के लेके आया, मुझे वहाँ पर मशीन लगाई, मैंने मशीन ऑपरेट हो रही है, वहाँ पर मशीन चल रही है। मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए? गैस चाहिए, फ्यूल चाहिए, पावर चाहिए, मतलब बिजली चाहिए, राइट। ये सभी फैक्ट्री के खर्चे हैं। मैं फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ। ये सभी हर एक खर्चा जो मेरा फैक्ट्री का खर्चा है वो मेरा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ जाएगा बच्चों? ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में। अरे बोलो, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में। वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरा, मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो चीज़ जाएंगे तो ट्रेडिंग में, वो तो समझ आ गया सर। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ट्रेडिंग में तो जाएगी, इसके अलावा ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? एक होती है हमारी ऑफिस। फैक्ट्री के बाद हमारा जितनी भी बिजनेस डीलिंग होती है ना, वो ऑफिस में होती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा फैक्ट्री है इस दीवार के पीछे, और यहाँ मेरा ऑफिस है। बिल्कुल, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं। मान लो मैं सेलो का पेन बनाता हूँ, राइट। सेलो का पेन बनाता हूँ, तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पेन की साथ डीलिंग करने आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर हमें पेन चाहिए, हमें पेन चाहिए। कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई नासिक से आ रहा है, राइट। कोई पुणे से आ रहा है, कोई बेंगलुरु से आया है। अलग अलग जगह से मेरे पास लोग आ रहे हैं। वो सभी डीलिंग का हो रही है मेरे ऑफिस में बैठ के, राइट। इसके अलावा ऑफिस में मतलब मेरा माल बेचने का खर्चा, माल बेचने बेचने का खर्चा, राइट। माल बेचने का खर्चा मेरा कहाँ जाएगा? माल बेचने का खर्चा मेरी फाइनेंस कॉस्ट, जो मैं पैसा उठा के लेके आ रहा हूँ, पैसे पे ब्याज दे रहा हूँ, पैसा बिजनेस चलाने के लिए लेके आ रहा हूँ ना, वो फाइनेंस कॉस्ट, राइट। ये कहाँ जाएगी? मेरे बेचने का खर्चा, मेरा फाइनेंस कॉस्ट कहाँ जाएगी? प्योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। और इसके अलावा जो मेरा माल बनाने का खर्चा है, मेरा फैक्ट्री खर्चा है, वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर? क्लियर? यस वेरी गुड। इसके अलावा मैं इसका जो बेस है, इस कॉन्सेप्ट का जितना भी, इस चैप्टर का जितना बेस है, वो एक क्लास है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, जो हमारी बेसिक क्लास है। उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर करा चुका हूँ, राइट। अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस क्लास के अंदर जाके देख सकते हो, ओके। उसके अलावा उसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट भी जो है वो भी मैं हमारी बेसिक वीडियो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाली, उसके अंदर मैं करा चुका हूँ, राइट। अगर कोई इस चैप्टर उसको वीडियो को देखना चाहता है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों वीडियोस का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का भी। लो जी, अच्छा ये बताओ मुझे, एडजस्टमेंट की कितनी एंट्रीज हर्ष बेटा, कितनी एंट्रीज? दो दो। और अंदर इसके ट्रायल बैलेंस की कितनी एंट्री जो अंदर दे रखी है? एक। इसके अंदर जितनी चीज़ें दे रखी है उसकी एक एक एंट्री। इसके अलावा एडजस्टमेंट में जितनी भी आइटम्स दे रखे हैं उसकी दो एंट्रियाँ, राइट। एडजस्टमेंट क्या होगी, कहाँ जाएगी, वो मैं करवा चुका हूँ। अब सिर्फ हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लो जी, पूरा फोकस ऑन द क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा, एक ना ट्रेडिंग का थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ट्रेडिंग का क्या बनता है फॉर्मेट। लो जी, टू ओपनिंग, जस्ट अ मोमेंट, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज, और फिर क्या लेस करते हैं इसमें से? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, जो मेरा माल बिका तो वापस आया, सॉरी मैंने वापस किया। उसके बाद बाय सेल, और लेस क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एस आर, सेल्स रिटर्न को। और बाय में क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड।
उसके बाद मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है सबसे पहले इधर? कैपिटल कैपिटल, देन माइनस ड्राइंग माइनस ड्राइंग, देन इसके अलावा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करूँगा? प्लस कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, राइट। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ वो मैं माइनस कर दूंगा कैपिटल में से। और इसके अलावा अगर उसने क्या बोला बेटा आपने? नेट प्रॉफिट, राइट। इसके अलावा मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो मैं प्लस कर दूंगा। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, नेट लॉस हुआ तो माइनस और नेट प्रॉफिट हुआ तो प्लस, राइट। ये बन गया जी हमारा पूरे का पूरा फॉर्मेट। क्या बन गया? फॉर्मेट बन गया। ये हमारी लायबिलिटी साइड, ये हमारी अमाउंट, ये हमारी एसेट साइड और ये हमारी अमाउंट। क्लियर टू ऑल? बोलो बच्चों। यस सर। वेरी गुड। लो जी हमारी रुपीज़ की अमाउंट, इधर पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। लो जी करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023। अब ये बताओ ये ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है? कौन बताएगा भाई ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है? बोल हर्ष। सर ये वो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की कितनी एंट्रीज? 2। कहाँ कहाँ? एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस में एसेट में। बैलेंस शीट के एसेट में। हम गए जी ट्रेडिंग के क्रेडिट में, हमने की जी एंट्री, पहली एंट्री। पहली एंट्री कितने से? 10,000 से, राइट। दूसरी एंट्री बैलेंस शीट की एसेट साइड। एसेट साइड किस नाम से? क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ये होगी हमारी एडजस्टमेंट यहाँ तक। उसके बाद इसने ना एक एडजस्टमेंट में आगे और एंड मतलब और एडजस्टमेंट और आगे खींच दी। क्या बोला? स्टेशनरी अनयूज्ड, यूज नहीं हुई, एट द एंड वो 400 रुपये। कहता भाई 400 की स्टेशनरी भी बची पड़ी है क्लोज स्टॉक के साथ। क्या बची पड़ी है? स्टेशनरी। एक बात बताओ, स्टेशनरी मेरा खर्चा होता है, कहाँ जाता है स्टेशनरी? ये बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। देखो जितनी स्टेशनरी यूज, वेरी गुड, जितनी स्टेशनरी यूज कर ली वो तो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, जितनी बच गई वो जाएगी बैलेंस शीट की कहाँ भला? एसेट में, राइट। साइड। स्टेशनरी का मैं मालिक हूँ, मेरी एसेट। देखो भाई स्टेशनरी कितने की पड़ी है अंदर? स्टेशनरी कितने की पड़ी है? उसने बोला स्टेशनरी थी ना जो, वो थी जी हमारे पास 2,000 की। कितने की थी? 2,000 की। उसमें से 400 की बच गई, उसमें 400 की बच गई। बच गई। अगर ये ना बताता बच गई तो मैं स्टेशनरी को हमेशा कहाँ लिखता? जब स्टेशनरी अंदर दी हो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कहाँ लिखता था? डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट हाँ साइड। जी बेटा। टू स्टेशनरी 2,000 की प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहाँ लिखता वैसे मैं, लेकिन बच गई तो मतलब यूज नहीं हुई। टोटल स्टेशनरी पे कितना खर्चा आया मेरा? 600। कितना आया? 600। यहाँ लिखता हूँ अनयूज्ड स्टेशनरी। क्लियर? और ये 400 की स्टेशनरी बच गई दूसरी बार, ये मेरी कहाँ जाएगी? एसेट साइड, स्टेशनरी के नाम से है तो मेरी एसेट है जो बच गई बेटा। बेटा है स्टेशनरी मेरी 400 की। और क्लियर टू ऑल? बोलो। यस सर। एनी डाउट? नो सर। लो जी हमारी पहली एडजस्टमेंट बेटा क्लियर। फिर जाते हैं दूसरे एडजस्टमेंट में। कहता है रेंट ऑफ प्रीमिसिस सबलेट रिसीव्ड इन एडवांस। कहता जो ना प्रीमिसिस का रेंट था वो मुझे एडवांस मिल गया। क्या मिल गया? रेंट एडवांस मिल गया। मुझे एक बात बताओ बेटा, कोई भी चीज़ मुझे एडवांस मिल रही है वो मेरी कौन सी इनकम है? ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 अक्रूड इनकम, नंबर 2 अनअर्न इनकम। कहाँ कौन सी इनकम है बताओ? अनअर्न इनकम। कौन सी इनकम है? अनअर्न इनकम। और अनअर्न इनकम कहाँ जाती है? ये मेरी क्या होती है? एसेट होती है, लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी। तो इसे एक बार तो मैं लिखूंगा लायबिलिटी साइड। दूसरी एडजस्टमेंट मैंने इसकी लिखवाई थी, जब भी अनअर्न इनकम बाहर दे रखी हो इसे एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस की रिलेटेड इनकम में से माइनस करते हैं और दूसरी बार बैलेंस शीट की एसेट साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड लिखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर?
लो जी। यस सर। देखो भाई, रिलेटेड इनकम क्या है, इसे एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाकर रिलेटेड इनकम में से माइनस करते हैं। रिलेटेड इनकम क्या है? रेंट। क्या है? रेंट। तो देखो भाई, रेंट रिसीव होगा, अंदर ये लिखा हुआ है रेंट फॉर प्रीमिसेस। 500 रुपये का रेंट मिला था, जिसके अंदर जो 100 रुपये है ना वो अनर्न है। 100 रुपये क्या है? अनर्न है। तो मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा, इधर लिखूँगा बाय रेंट कितने रुपए के? 500 का, जिसमें से मुझे 100 रुपये कमाए नहीं लेकिन मिल गए, राइट। इसका मतलब वो मेरी साल की इनकम है ही नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? माइनस। अनर्न रेंट। कितने का बचा मेरा रेंट? 400 का मेरा रेंट पे इनकम आई, और जो 100 रुपये बचा ना, जो मुझे एडवांस मिला हो, तो उसे मैं लाइबिलिटी मान कर कहाँ लिखूंगा? लाइबिलिटी साइड, राइट। क्या लिखूंगा? अन अर्न रेंट। आप एडवांस रेंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एडवांस रेंट बेटर होता है, पर आप अनर्न ही लिखो। दूसरी एंट्री में मेरी क्लियर। एनी डाउट? बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। वेरी गुड, नो सर। वेल एंड गुड। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मे क्रिएट, टू बी क्रिएटेड, टू बी मेड। इज टू बी क्रिएट का तक बनाना बाकी है। कितने का? 10% ऑन डेटर। कितने का? 10% ऑन डेटर। डेटर। कहता भाई 10% का ना प्रोविजन बनाना है। किसके ऊपर बनाना है? डेटर के ऊपर बनाना है। किसके ऊपर बनाना है? डेटर के डेटर के ऊपर। ऊपर। देखो भाई, डेटर दे कितने रखे रखे हैं अंदर प्रोविजन। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब भी प्रोविजन बनता है, वो प्रोविजन हम कहाँ से घटाते हैं? प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? 2 एंट्री कौन बताएगा प्रोविजन की? 2 एंट्री कौन बताएगा प्रोविजन की? हाँ बोलो बेटा, बोलो ईशा। सर एक बार तो डेटर में से लेस होगा और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार तो डेटर में से लेस करते हैं, और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखा जाता है। तो देखो भाई, डेटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? डेटर की वैल्यू, ये रहा मेरा डेटर। डेटर की वैल्यू दे रखी है 10,500 की। तो मैं गया जी डेट एसेट साइड, बैलेंस शीट की। वहाँ क्या लिखूंगा मैं? यहाँ लिखूंगा डेटर। डेटर लिख के लिखूंगा 10,500 की वैल्यू है जी। इसमें से प्रोविजन घटाना है। क्या घटाना है? प्रोविजन कितने का? 10% बनाना है इसके ऊपर। एक बात बताओ, बैड डेट तो नहीं दे रखा कहीं? पहले देख लोगे, अगर बैड डेट दे रखा होगा ना, तो पहले बैड डेट घटाऊंगा इसमें से मैं, फिर प्रोविजन बनाऊंगा। प्रोविजन को नहीं दे रखा बैड डेट। लो जी, रेंट टू अनर, ये रहा हमारा डेटर। डेटर में से मैं बनाऊंगा जी प्रोविजन 10% का। 1,050 का क्या बनाया मैंने? प्रोविजन बना दिया, राइट। एक बार तो इसमें से लेस हो गए, वैल्यू घट के क्या बचेगी हमारी? 9450। और जो 1050 बचा, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 1050। किस नाम से? टू प्रोविजन फॉर डेटर। क्लियर? दूसरी बार ये भी मेरा क्लियर हो गया जी, ये प्रोविजन वाली भी। उसके बाद कहता है प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर इज टू बी क्रिएट 2%। कहता है बेटा एक बात बताओ, डिस्काउंट, मुझे ये शक है कि जो डिस्काउंट, इस एंट्री का मतलब क्या है? मुझे ये शक है कि भाई मैंने जिसको माल बेचा है ना, हो सकता है वो डिस्काउंट मांगने लग जाए। क्या मांगने लग जाए? क्या मांगने लग जाए बेटा? डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो जब वो डिस्काउंट मांगने का शक है ना, तो मैं पहले से प्रोविजन बना रहा हूँ। ये भी मैं अपना घाटा, क्योंकि देखो पैसा ना आए तो भी मेरा घाटा, राइट। मुझे शक है किसी से पैसा ना आने का, और वो उसके लिए मैं प्रोविजन बनाऊँ तो भी मेरा घाटा। अब किसी को डिस्काउंट देने का मैं प्रोविजन बना रहा हूँ, मतलब मैं अपना प्रॉफिट कम कर रहा हूँ ऑलरेडी इतने से, ये मान के चल के कि मैंने डिस्काउंट दे दिया, इसे बोलते हैं प्रोविजन बनाना। तो मैंने प्रोविजन बना रहा हूँ 2% का डेटर के ऊपर डिस्काउंट के लिए, राइट। तो जो मेरे पास वैल्यू आई ना, इसमें से 2% लगेगा इसका। क्या बोलूँगा मैं? डिस्काउंट प्रोविजन 2% का, राइट। और इसमें 2% घटाऊंगा ना मैं, ये आएगा जी मेरा 189। कितना आएगा? 189। और 189 घटाने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बचेगी, वो बचेगी 92
61 मेरे पास डेटर की वैल्यू बची, राइट। और दूसरी बार डिस्काउंट बनाया मैंने, प्रोविजन बनाया, एक बार तो मेरा डेटर घट गया, दूसरी बार मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखूंगा, किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, राइट। और डिस्काउंट कितने का है, 189 का मैंने प्रोविजन बनाया। और क्लियर टू ऑल बोलो बच्चों। यस सर। लो जी, हमारी 4 एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, अब लास्ट की 2 रहती हैं। आगे देखो, कहता है स्टॉक ऑफ वैल्यू 4000 वो डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो गया, किसके द्वारा, बाय फायर, फायर के द्वारा जो है 4000 का सामान आग लग गई। एंड 25 मार्च 2003, कहता है 25 मार्च 2023 की बात है। एंड स्टॉक वॉज परचेज पेइंग IGST 12%, अ क्लेम ऑफ 3000 हैव बीन एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अभी तुम IGST वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, क्लियर। एक बात समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता भाई 4000 का सामान था, वो जो खराब हो गया, माल नष्ट हो गया, उसमें 3000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने देना स्वीकार भी कर लिया। सिंपल भाषा में समझो, 4000 रुपये का मेरा स्टॉक जला, क्या जला, स्टॉक, जिसमें से 3000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए मान गई। मुझे लॉस कितना हुआ, 1000, राइट। तो मैं पता क्या करूँगा, मैंने इसकी एडजस्टमेंट करूँगा, जस्ट अ मोमेंट बेटा। क्या कह रही है बेटा ये वाली एडजस्टमेंट, देखो ये कह रहा है, कहता स्टॉक हमारे पास ना 4000 की कीमत का स्टॉक था, जिसमें से 3000 रुपये जो है ना इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए एक्सेप्ट कर गई, और हमारे पास 1000 रुपये का लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। अब मुझे एक बात बताओ, माल कितने का जला, मेरा सामान कितने का जला, 4000 का सामान, मेरा सामान जले से मेरा परचेज में से घटेगा, एक हिसाब से मेरा परचेज घट गया, जो मेरा सामान था जो मैं परचेज करके लाया तो उसमें 4000 का माल जल गया, तो परचेज अकाउंट तो एक हिसाब से कम हो गया वहाँ पर बेटा, यस और नो बोलो, यस सर। राइट। उसके बाद मुझे ना 4000 का पहले लॉस हुआ था, लेकिन 3000 इंश्योरेंस क्लेम कंपनी कह रही है मैं दे दूंगी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए मान गई। मुझे एग्जैक्ट लॉस कितने का हुआ, 4 का माल जला, 3 वापस मिल रहे हैं, लॉस कितने का हुआ, 1000 का। ये तो घटेगा जी ट्रेडिंग के परचेज में से लेस, राइट। दूसरा ये जो बोल रहा है, कहता भाई 1000 रुपये लॉस था, जो ये लॉस कहाँ जाएगा 1000 का, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और जो मुझे 3000 कंपनी देने के लिए एक्सेप्ट कर गई, कहती मैं दे दूंगी कंपनी, तो मतलब वो 3000 की मेरी क्या बन गई, एसेट बन गई। क्या बन गई, एसेट। यस और नो बोलो, यस सर। यस ना, आ रही है बात समझ में, क्या बन गई मेरी, एसेट बन गई। क्या बन गई, एसेट। तो इसकी 3 जगह एंट्री जाएगी, 4000 से मेरा परचेज कम होगा, 1000 से जो लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, और दूसरा 3000 रुपये मेरे एसेट साइड जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, क्योंकि वो क्लेम देगी, मेरी डेटर बन गई, राइट। उससे मुझे पैसे लेने क्लेम के, क्लियर। लो जी, हम पहले गए ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में मैं लिखता हूँ यहाँ पर लॉस बाय फायर, कितने से, 4000 का माल जो है मेरा नष्ट हो गया, लॉस हुआ मुझे उसमें से 1000 का 1000 टू लॉस बाय फायर, राइट। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 3000 देने के लिए मान गई, तो वो मेरी एसेट बन गई। क्या बन गई, एसेट। इंश्योरेंस क्लेम, मतलब मिलना बाकी है क्लेम, इसलिए मैंने एसेट साइड लिखा। आ रही है बात समझ में, क्लियर ही एंट्री, इसमें कोई डाउट हो किसी का भी, नो सर। ठीक है। उसके बाद बैंक लोन हैज़ बीन टेकन एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। बैंक लोन पर 12% ब्याज बनता था, लेकिन आप लोगों ना ये देखो अंदर ब्याज दे कितने का रखा है, राइट। इन पहले लोन देखते हैं जी कितने का है, लोन कितने का है, $5000 का है। लोन फ्रॉम बैंक है जी 5000 का। 5000 के 12% निकाले तो कितना बनेगा बेटा, 600 बनेगा। कितना बनेगा, साल का 600। लेकिन दिया कितना हमने इंटरेस्ट, ये देखो यहाँ पर 450। कितना दिया, 450। 450। इंटरेस्ट बनता था 600 रुपये, लेकिन 450 ही दिया है।
इसका मतलब 150 रुपये का 150 का इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग। अरे बोलो यस और नो। यस ना? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। समझ में आ रही है एंट्री? अब जाते हैं जी बैलेंस शीट की। हम कहाँ बोला? लायबिलिटी साइड। पहले क्या लिखूंगा मैं? मेरे पास जो था ना इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिखता हूँ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का? 150 का, राइट। दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाकर, क्योंकि मैंने अब ये एंट्री पूछा अब आई कहाँ से? ये बेटा मैंने लिखवा रखी है। जब भी आउटस्टैंडिंग एंट्री करनी है किसी एक बार तो रिलेटेड खर्चों में जाके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में प्लस करते हैं। रिलेटेड खर्चा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन 400 का, सॉरी कितने का था बेटा? 450 का। 450 का, सर। हाँ जी, प्लस 150 किसका? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का, राइट। मतलब 600। एक बार तो इससे रिलेटेड खर्चे में प्लस करते हैं, दूसरी बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंस का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. राइट। अब हमारी एडजस्टमेंट्स भी क्लियर। हमारी एडजस्टमेंट होगी जी सारी। अब हम क्या करते हैं? अंदर ट्रायल बैलेंस को खाली करते हैं। क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस को खाली। खाली करते Honey. हैं। लो जी, आप लोगों ने एक बात समझो, अब ना थोड़ा सा दिमाग चलाना और सिर्फ ये देखना कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में जानी चाहिए, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन सी बैलेंस शीट में। इतना ही काम था बस इस क्वेश्चन में। क्लियर? देखो भाई, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है। क्या दे रखा है? लाइफ Life इंश्योरेंस। insurance team. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मुझे एक बात बताओ, ये लाइफ इंश्योरेंस ओनर की तो नहीं है, सॉरी बिजनेस की तो नहीं है। लाइफ किसकी होती है? जिंदा कौन होता है? ओनर। हाँ। Owner. ये किसकी है? ओनर की है। ओनर। हाँ जी। और अगर ओनर की है तो कैपिटल में से लेस होगी, क्योंकि ओनर का खर्चा है। किसका खर्चा है? Owner Owner. का। एक हिसाब से ड्राइंग है। क्या है एक हिसाब से? Drawing. ड्राइंग। 500 की मैंने यहाँ लिख दी। क्लियर? कैपिटल में से लेस कर रहा हूँ। दूसरी बार दोबारा देखो, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? Trading के डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में 757,500। देन इंटरेस्ट इनवर्ड यानी सेल रिटर्न, यानी Sale return. सेल रिटर्न। सेल रिटर्न कहाँ जाएगी? सेल्स में से लेस। सेल्स कितने की थी? 1000 की सेल्स रिटर्न आ जाएगी। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद रिटर्न, उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर मेरी, फर्नीचर का मैं क्या हूँ पहले ये बताओ? मालिक। मालिक। वो मेरी, Asset. तो कहाँ लिखूँ? Asset side. एसेट साइड। यहाँ लिखूंगा जी मैं फर्नीचर। कितने का है फर्नीचर अंदर? 4600. 4600। क्लियर? उसके बाद मुझे दे रखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या दे रखा है? Freehold property. प्रॉपर्टी का मैं क्या होता हूँ? मालिक। मालिक. मालिक। क्या होता हूँ? मालिक। और वो मेरी, मालिक. Asset. और एसेट कहाँ जाती है? बैलेंस शीट के एसेट साइड। किस नाम से? किस नाम से? फ्री होल्ड Freehold property. प्रॉपर्टी 10,000 से, राइट। उसके आगे दे रखा है आपको कैरेज इनवर्ड। क्या दे रखा है? Carriage inward. कैरेज इनवर्ड कहाँ बताया था मैंने? कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। हाँ हाँ बोलो। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के के डेबिट में डेबिट. टू कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। कितने से है? 400 से, 400. राइट। ये माल को मंगवाने का खर्चा, और माल आया फैक्ट्री में, यानी फैक्ट्री का खर्चा है 400 रुपये। उसके बाद एडवर्टीजमेंट। क्या बोला? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मेरा मार्केटिंग का खर्चा है, माल को बेचने का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। के डेबिट. क्या लिखूं? किस नाम से? टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, राइट। और देखो जी मेरे क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ जाते हैं बैलेंस शीट की? Liability side. साइड। 4850 किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। सॉरी बैलेंस शीट में जाएगा, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया बेटा गलती से।
राइट, लो जी। उसके बाद देखो मेरा क्रेडिटर भी मैंने लिख दिया। रिटर्न आउटवर्ड है मेरा परचेज रिटर्न, क्या है? परचेज रिटर्न 500 रुपये मैं परचेज रिटर्न में से घटाऊंगा। ये गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें से घटा रहा हूँ मैं 500 रुपये परचेज रिटर्न के नाम से, राइट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैंने परचेज रिटर्न भी घटा दिया। कमीशन क्रेडिट, क्या? कमीशन क्रेडिट कमीशन क्रेडिट, कमीशन मुझे मिली है और कमीशन कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में 600 रुपये। क्लियर? जी उसके बाद मेरा कमीशन हो गया लाइटनिंग मतलब बिजली का खर्चा। ये ऑफिस का खर्चा है, किसका खर्चा है बेटा? ऑफिस का अगर फैक्ट्री का होता तो पावर लिखा होता। 250 टू लाइटिंग एक्सपेंस, राइट, बिजली का खर्चा। उसके बाद पेजेस टू सैलरी लोन फ्रॉम बैंक मैंने लिख ही दिया था वहाँ पर। वेजिस एंड सैलरी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड डेबिट साइड। 7500 से है ना? जी वेजिस एंड सैलरी 7500। उसके बाद आएगा जी मैं साइड, मेरा सबसे पहले कैपिटल दे रखा है। कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लायबिलिटी साइड। कैपिटल मेरे 40,000 से, कितने से? 40,000 दूसरा मुझे दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, क्या दे रखा है? प्लांट है प्लांट एंड मशीनरी का मैं क्या हूँ? मालिक वो मेरी, एसेट तो कहाँ लिखूँ? एसेट साइड वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी मेरी ग्रेड से 12,500 की। उसके बाद मुझे दे रखा है मेरा परचेज, क्या दे रखा है? परचेज परचेज कहाँ जाते हैं? परचेज दे रखा है, परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में मैनेजर 36,000 से, राइट। उसके बाद मुझे उन्होंने दे रखा है परचेज हो गया मेरा, डेटर हो गया। कोल गैस एंड वाटर, ये किसका खर्चा है? फैक्ट्री का। किसका खर्चा है? फैक्ट्री का कोयला लगा, गैस लगी, वाटर लगा, मशीन माल बनाने के ऊपर लगा है खर्चा सारा, यानी मशीनें चली होगी हमारी। 1000 क्या लिखूँ? टू कोल गैस एंड पावर। क्लियर? बोलो बेटा। यस सर उसके बाद कैरिज आउट वर्ड, हमारा कैरिज आउट वर्ड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डेबिट में 100। क्या लिखूंगा? टू कैरिज कैरेज आउटवर्ड आउटवर्ड, राइट। उसके बाद सेल्स सेल्स मेरी इनकम कितने से? 60,000 से, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो जी हमारा ये भी क्लियर। उसके बाद हमारा है डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया होगा 400 से, हमें डेबिट में जाएगा 400 से। टू डिस्काउंट अलो, राइट। उसके बाद रेंट हमारा हो गया था। टैक्स ट्रेड एक्सपेंस रहेगी 8650। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड उसके डेबिट में टू ट्रेड एक्सपेंस, ओके। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस स्टेशनरी भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। कैश मेरी एसेट कहाँ लिखूंगा? डेबिट बैलेंस साइड। शीट बैलेंस साइड हाँ जी, बैलेंस शीट में एसेट साइड। कितने का कैश? 2900 से 29। एक मिनट, ये बैलेंस शीट नीचे है, कैश, राइट। इसके अलावा मुझे दे रखा है इनपुट आईजीएसटी, क्या दे रखा है? इनपुट इनपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी जो मैंने, मेरा क्या होता है? गवर्नमेंट का पैसा है जो मुझे मिला, मेरी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को दूंगा। कितने की लायबिलिटी है? 5,000 की। कितने की? 5,000 लो जी फटाफट मारते हैं जी टोटल इनका, राइट। हमारा क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। अभी ये यहाँ करता हूँ जी टोटल। मुझे जो मेरा जो आंसर आएगा ना, मुझे ग्रोस प्रॉफिट आना चाहिए। 60,000 में से 1,000 गया 59, 59 और 10,000 69।
परचेज देखते हैं कितने का बचा। 36,000 का परचेज था, जिसमें से 500 का परचेज रिटर्न किया, 4,000 का लॉस हो गया। उसके बाद उसकी 31,500 राइट, 31,500 प्लस 7,500 प्लस 21,100 का आ रहा है ग्रोस प्रॉफिट। सॉरी, हाँ जी ग्रोस प्रॉफिट 21,100 का आ रहा है बेटा। हाँ जी सर। 2 GP मेरा 21,100 राइट। उसके बाद मैं जाऊंगा जी 21,100 का प्रॉफिट लेके प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। बाई GP पकड़ो जी 21,100। अब करते हैं जी फटाफट टोटल। ये आएगा मेरा 22,100। क्या आएगा? 8061 आ रहा है मेरा नेट प्रॉफिट। 8061 टू नेट प्रॉफिट। ये कैसे आया? इस साइड का जो मेरा टोटल आया था बेटा वो आया था 14,039, और इसमें से मैंने ये घटाया, इसमें से वो घटाया, ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट राइट। उसके नेट प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है जी? कैपिटल में जाके कहाँ, यहाँ लोन आएगा, लोन फ्रॉम बैंक 5,000, और इनपुट GST साइड आएगा, इनपुट GST कितने का था मेरा? 5,000। अब मैच करिए हमारी बैलेंस शीट 5661 5661। भाई आंसर आ गया। चलो क्लास इज ओवर जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।